दुनिया पूरी में जंग बंदी के मुतालबे किए जा रहे हैं, मगर इसराइल की हठधर्मी बरकरार है। पूरे खित्ते में जंग का खतरा बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो गया है। लेकिन ऐसी सिचुएशन में ईरान ने हेल्प मांग ली है इंडिया से। ये पाकिस्तान को हेल्प का नहीं बोला, सऊदी अरेबिया को हेल्प का नहीं बोला, लेकिन इंडिया को हेल्प का बोल दिया गया। अमेरिका खुल के उनकी हिमायत में आ गया, बल्कि जो बाइडेन जो अमेरिकन प्रेसिडेंट हैं उस पर तो उन्होंने 3 बार ही कहा वी विल सपोर्ट इजराइल टू द हिल्ट, और उन्होंने कहा हम जंग भी इस पर इकट्ठी हो सकते हैं। टेररिज्म ऑर्गेनाइजेशन को कूटने का मौका अमेरिका और इजराइल ढूंढ ही रहा था। और जब अब कुटाई भरपेट हो रही है तो लीजिए, चलिए आइए विक्टिम कार्ड खेल लीजिए। मिडल ईस्ट में लगी आग पाकिस्तान के बॉर्डर तक पहुंच गई है। हुकूमत ने सूरत हाल पर गहरी तशवीश का इजहार किया। ये वही ईरान है जिसने अब से कुछ ही दिनों पहले, कुछ ही हफ्तों पहले इंडिया को गजा से कंपेयर किया था कि भाई इंडिया में भी गजा जैसी सिचुएशन है। एक टाइम पे क्रिटिसाइज करना और फिर कुछ ही दिनों बाद इंडिया से हेल्प मांगना, ऐसी क्या नौबत आ पहुंची। ऐसे में इसराइल को मगरिब की भरपूर आशीर्वाद हासिल है और वो उसके साथ खड़ा है और ईरान पर हमले की हिमायत कर रहा है। लगता यह है कि इसराइल का जो प्लान था कि अमेरिका को उसकी मर्जी की इस जंग में घसीट लिया जाए, वो कामयाब हो जाएगा, और हो गया है बल्कि। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, राज हिंदुस्तान में आपका स्वागत है। दोस्तों, ईरान इजराइल युद्ध शुरू तो हो गया है और इस युद्ध में भी रूस यूक्रेन की तरह भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का डंका अभी भी बजता दिख रहा है। जी हां दोस्तों, आपने सही सुना। इजराइल पर 200 से ज़्यादा मिसाइल से हमला कर युद्ध का ऐलान करने वाले ईरान ने भारत से युद्ध में मदद मांगी है। दोस्तों, मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव, इजराइल के हमलों की आहट देख ईरान के राष्ट्रपति ने अरब देशों और मुस्लिम मुल्कों को छोड़कर एशियाई पावर्स देशों की ओर अपना फोकस शिफ्ट किया है। इसकी शुरुआत उन्होंने थाईलैंड की प्रधानमंत्री सिनावात्रा के साथ मुलाकात करके की है। दोस्तों, ईरानी राष्ट्रपति ने भारत सहित एशियाई देशों से अपील की है कि वह इजराइल के अत्याचार के खिलाफ ईरान का साथ दें। दोस्तों, भारत और मोदी का डंका रूस यूक्रेन युद्ध के बाद ईरान इजराइल युद्ध में बचते देख पाक मीडिया भी हैरान है। आइए सुनते हैं पाक मीडिया में भारत की होती जय जयकार। इस टाइम ईरान इंडिया से हेल्प मांग रहा है और इंडिया का क्या रिएक्शन है, क्या रिस्पांस है या क्या रिस्पांस होना चाहिए। कुछ वक्त पहले मालदीव्स ने भी बहुत खरी खोटी कही थी भारत को और फिर घुटने पर उतरना पड़ा। और मैंने ही आपके साथ ये बात कहा था कि कुछ दिन में आप देखिएगा कि मालदीव्स जो है और मालदीव्स की जो सरकार है वो घुटने पर बैठी रहेगी। उसके बाद बांग्लादेश का हुआ था। बांग्लादेश के जो टेम्परेरी जो वजीर आजम है, अब वो भी भारत आने के लिए बहुत गुजारिश कर रहे हैं और मोदी जी के साथ बैठने की बड़ी गुजारिश कर रहे हैं। उसके बाद हमने कतर का देखा। मैंने उस पर भी कह दिया था पाकिस्तान चैनल्स वालों को कि भाई हमारे जो पूर्व नेवी हैं वो पूरी इज्जत के साथ भारत आएंगे, और उसके बाद फिर बुला करके मोदी जी को सरमत्थे और पलकों पे भी बैठा दिया गया। तो ठीक उसी तरीके से ईरान भी भारत से अब मदद मांग रहा है। अब लेकिन थोड़ा सा हम लोगों को चीजों को डिटेल्स में समझना पड़ेगा। कभी इस्माइल हानिया मर रहा है, कभी हसन नसरुल्ला जो है वो बम से चीथड़ों में फट जा रहा है। पूरी दुनिया के आतंकी मुस्लिम, आतंकी सोच रखने वाले मुस्लिम, आतंकी सोच का समर्थन करने वाले मुस्लिम, खुद को सुपीरियर समझने वाले मुस्लिम, खुद के अंदर डिक्टेटरशिप रखने वाले मुस्लिम के मुंह पर जोरदार तमाचा इजराइल अकेला मार रहा है। टेररिज्म ऑर्गेनाइजेशन को कूटने का मौका अमेरिका और इजराइल ढूंढ ही रहा था। और जब अब कुटाई भरपेट हो रही है तो लीजिए, चलिए आइए विक्टिम कार्ड खेल लीजिए विक्टिम कार्ड। और ये तो मुसलमानों का जन्मसिद्ध अधिकार है भाई, कि पहले तो छेड़ते हैं और जब उनको छोड़ा नहीं जाता तो वो विक्टिम कार्ड खेलने के लिए खड़े हो जाते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि भारत से ईरान जो मदद मांगा है, तो भारत के हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री ने इस बात को पहले ही क्लियर किया हुआ है, जीरो टॉलरेंस। टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को कभी भी किसी भी हाल में आदरणीय प्रधानमंत्री से ना समर्थन कर सकते हैं, ना सपोर्ट कर सकते हैं। और अगर उसको खत्म किया जा रहा है तो सामने वाले को वो रोकेंगे भी नहीं कि रुक जाओ, मत मारो टेररिस्टों को। ऐसा तो हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री कभी नहीं कर सकते। वन अर्थ वन फैमिली का नारा देने वाले और टेररिज्म के खिलाफ
प्रखर हो करके सबके सामने अपनी बात को रखने वाले आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी कभी भी ईरान के इन हरकतों में उनका साथ तो नहीं देने वाले, ये मैं बड़ी जिम्मेदारी से कह रही हूं। अब आती है बात कि हसन नसरुल्लाह के चीथड़ों में उड़ जाने के बाद क्या जरूरत थी ईरान को 200 मिसाइल फायर करने की? क्या जरूरत थी? मात्र आपका 28 घंटे पहले की बात है ना, हम जो अभी डिस्कस कर रहे हैं। 28 घंटे पहले इजराइल के ऊपर ईरान ने 200 मिसाइल एयर स्ट्राइक मिसाइल फायर किया। अब सबसे पहले यह समझना जरूरी है, जो जियोपॉलिटिक्स पर काम करते हैं या जो जियोपॉलिटिक्स को जो बच्चे समझते हैं या जो पढ़ते हैं, उनको सबसे पहले हमारे फी सबीलिल्लाह के नारे पर जो जिहाद किया जाता है, उनको भी ये समझना जरूरी है कि क्या ईरान से आने वाला मिसाइल इजराइल बर्दाश्त कर सकता है, क्या अपने आप को बचा सकता है, या ईरान से ना भेज करके, क्योंकि अब यूनाइटेड नेशन में और भारत से ईरान क्योंकि अब मदद मांग रहा है, विक्टिम कार्ड खेल रहा है, तो क्या ईरान वाकई में चेंज हो रहा है अपने टेररिस्ट माइंड को? क्या वो वाकई में चेंज कर ले रहा है? क्या वो सीरिया का मदद नहीं लेगा? क्या वो सीरिया से इजराइल पर एयर स्ट्राइक नहीं कर पाएगा? क्या वो सीरिया से इजराइल पर मिसाइल नहीं फेंकवाएगा? अब ये भी सवाल उठता है कि क्या सीरिया से ईरान के पास इतनी पावर है और ऐसे मिसाइल्स हैं जो वो सीरिया से ईरान वाले इजराइल पर फेंकवा सकते हैं? नाज़िया जी, लेकिन इधर ये भी एक चीज देखने वाली है ना, आपने बोला कि भाई इंडिया ईरान की हेल्प नहीं करेगा, लेकिन देखा जाए तो रशिया जो कि इंडिया का बहुत क्लोज फ्रेंड है, मतलब पूरी दुनिया इस चीज को समझती है कि भाई इंडिया और रशिया के रिलेशन बहुत बेहतर है। रशिया भी तो ईरान को डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, बल्कि डायरेक्टली मैं कहूंगा सपोर्ट करता नजर आ रहा है, फलस्तीन को सपोर्ट करता नजर आ रहा है। तो आपको नहीं लगता कि कल को अगर ईरान की बात नहीं मानी जाएगी इंडिया की तरफ से, तो रशिया रिक्वेस्ट कर देगा कि भाई हमें हेल्प की जरूरत है और पूरे खित्ते में अमन के लिए इंडिया की हेल्प की जरूरत है, तो इंडिया फिर कहीं ना कहीं इन्वॉल्व होगा, या इंडिया चले पीस के लिए, रिलेशन बेहतर करने के लिए या जंग को रुकवाने के लिए अपना रोल जरूर प्ले करेगा। मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं एट द एंड इंडिया को इन्वॉल्व होना पड़ेगा, चाहे वो जंग रुकवाने के लिए ही इन्वॉल्व होना पड़े। ये मेरी ओपिनियन है, मैं गलत भी हो सकता हूँ। इजरायली फौज के फलस्तीन और लेबनान पर हमले जारी हैं। गुज़िश्ता 24 घंटों में मजीद 99 फलस्तीनी शहीद कर दिए गए हैं। बेरूत में फ़िज़ाई हमलों में मजीद 40 अफराद को अब्दी नींद सुला दिया गया। ड्रोन हमलों से भगदड़ मच गई, जिससे मुतादिद अफराद के जख्मी होने की इत्तलात है। गैर मुल्की मीडिया रिपोर्ट से बताती हैं कि तेल अवीव में 4 जोरदार धमाके सुने गए। हमलों के दौरान लोग शेल्टर्स की जानिब भागते दिखाई दिए। हिज़्बुल्लाह ने इस्राएली फौज की लेबनान में दाखिले की कोशिश को भी नाकाम बना दिया है। ताज़ा झड़पों में 10 इस्राएली फौजी मारे जाने की इत्तलात हैं, जबकि 20 से ज्यादा जख्मी हुए हैं। ऐसे में इसराइल को मगरिब की भरपूर आशीर्वाद हासिल है और वो उसके साथ खड़ा है और ईरान पर हमले की हिमायत कर रहा है, जबकि दूसरी जानिब रूस और चीन ईरान के साथ खड़े हैं और इसराइल को लगाम डालने का मुतालबा भी कर रहे हैं। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल जंगबंदी का मुतालबा कर रहे हैं और दुनिया को बार बार उनकी जानिब से खबरदार किया जा रहा है कि गजा में लगी हुई आग पूरे खित्ते के लिए आतिश पेशाब बन चुकी है। देखना भी है कि इससे पाकिस्तान के ऊपर क्या असरात हो सकते हैं। पहले आपने देखा आज जो ऑयल की प्राइस है $1 $1.25 अभी ऑलरेडी चढ़ गई है और जिस स्पीड से लगता है, और कल को अगर ये इस खित्ते में जंग होती है और ये स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ वगैरह भी ब्लॉक होती हैं, तो फिर बहुत ज्यादा इसके ग्लोबल डायमेंशंस भी हो जाएंगी इस तमाम चीजों पे। तो दोस्तों, आपने देखा कि ईरान इजराइल युद्ध में भी भारत जिस तरीके से हीरो बनकर सामने आया है और पाक भारत को लेकर अपनी हर डिबेट में भारत के बढ़ते कद और मोदी की चाणक्य विदेश नीति का लोहा मान रहा है, उस पर आपका क्या कहना है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और खबर अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। ऐसी तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहें राज हिंदुस्तान।